अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल जो उपलब्धि हासिल हो जाती है उस पे वोट मुश्किल, वादा जो करते हैं, मंदिर का वादा था, मंदिर बनाएंगे, तब तक तो वोट आकर्षित होता था, लेकिन अब वो बन चुका है, शायद उसके प्रति अब वो भाव न हो। इसी तरह चंद्रमा पे उतर गए, पहले भी उतरे थे, पहले भी चंद्रयान हमारा एक की बात कोई करता ही नहीं था, 3 पे आए, तो वो सारे, लेकिन उस पे वोट टर्न होगा। पॉलिटिकल दिमाग, माइंडसेट हमारे यहाँ का ऐसा नहीं है। आपको लगता है जो चुनाव की बात, अभी शंभू जी ने एक बात कही कि जो माहौल है पूरा इस समय, वैसा माहौल नहीं बना है इंडिया के पक्ष में जो बनना चाहिए था जी। एक तो ये चुनाव का मामला जहां तक है ना, तो हर एक सरकार को जो फीडबैक मिलता है इंटेलिजेंस एजेंसी से, वो गलत मिलता है। और ये हम लोग देख चुके हैं आपातकाल के समय में भी कि आप तो जीत ही रहे और कोई हरा नहीं सकता, तो हार गई। इसी तरह वैसे भी मैं कई बार देख चुका हूँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हैं वो गलत फीडबैक देते हैं। तो वो फीडबैक उनको दिया होगा, जिस तरह भी सी वोटर वगैरह वाला आ रहा है, ये सब माहौल बनाने का तरीका है। मैं नहीं मानता कि ये जो चल रहा है, ये सब मीडिया का काम है, माहौल बनाना कि मोदी को तो कोई हरा ही नहीं सकता है और वही जीतने वाले हैं। तो उसी हिसाब से सारा कुछ चल रहा है उनका। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 हाँ। जी। तो क्योंकि मेरा फोटो शायद ये हो गया, नहीं तो नहीं, वो वो, कहीं बटन लग गया। हाँ हाँ बटन, तो वो जो, हाँ तो वो जो है चल रहा है। इसलिए मुझको लग रहा है क्या कि ये संभव है कि वो सोचें कि चुनाव में क्यों उनको जाना चाहिए। अगर इसको न्यूट्रली देखा जाए तो मुझको लगता है उनके लिए जरूरी है कि ये जल्दी चुनाव कराएं, क्योंकि बहुत बुरी हालत है इकोनॉमी का। अगर मार्च में अगर बजट, मतलब फरवरी में तो बजट आएगा, तो और जो बुरी हालत है देश की इकोनॉमी का उसका पता चलेगा। तो इसीलिए वो हो सकता है कि उसके पहले चुनाव कराएं। दूसरा कि ये जो राज्य जिसके चुनाव होने वाले हैं, उसमें बीजेपी बहुत बुरा करने वाली है, ये कोई भी आदमी देख करके समझ सकता है। और किस आधार पर जीतेगी ये मेरी समझ में नहीं आता। तो इसीलिए अगर जहां भी चुनाव जीतने के जो जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां चुनाव जीतने का क्या वजह हो सकती है? मध्य प्रदेश में जबरदस्ती उन्होंने डिफेक्शन करा के ये किया, पहले से इनकम्बेंसी थी, उस इनकम्बेंसी को और बढ़ा लिया। और उसके बाद और कौन सी जगह ऐसी है जहां राजस्थान में जो चल रहा है, जिस तरह का जो लाभार्थी वगैरह की बात करते हैं, उसमें सबसे वेलफेयर जो स्कीम्स जिसके आधार पर कर्नाटक में जीती है कांग्रेस, या हिमाचल प्रदेश में, वो तो वहां से पहले से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। इन फाइटिंग ऐसी है कि कोई एक नेता दूसरे को वहां नहीं देख सकता है। अभी तो कोई हमको आज ही फोन आया था राजस्थान से कि वो लोग, ये जो लीडरशिप है, वो चाहती है कि अश्विनी वैष्णव को आप मुख्यमंत्री बनाए। अब मतलब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा। तो आप सोच लीजिए कि वो क्या हालत है। तो इसीलिए वो तो है नहीं। तो ये संभावना जरूर है, मतलब ममता बनर्जी जो कह रही है उसमें तथ्य है। और वो तो तथ्यात्मक रूप से बोली है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग करा रहा है, और ये तैयारियां हो रही होगी, तो सरकार में है, उनको तो पता भी होगा। तो वो चाह सकती है केंद्र सरकार कि मतलब उसके पूरे आसार, मतलब फैक्ट जो फैक्टर्स हैं वो तो मौजूद हैं। अब वो कराने में उनको क्या कठिनाई आ सकती है, मतलब है कि एक तुरंत अगर कराए या थोड़ा टाइम ले, क्योंकि वहां तो हारेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको लग रहा है क्या कि बीजेपी जीतने वाली है? और मोदी जी कहाँ म्युनिसिपल, हर जगह चेहरा तो मोदी जी ही रहे हैं भाई। वहां कौन सा चेहरा था? कर्नाटक में कौन चेहरा था? हिमाचल में कौन चेहरा था? सीधे सीधे अपने नाम पर वोट मांगा था, और कौन चेहरा था? सब साफ साफ था कि मोदी जी अपने को चेहरा बता रहे थे। अब पूरी बीजेपी, अब पूरा मीडिया जो है उनका, जो ये मीडिया है, तो वो तो उससे कहाँ चेहरा, कहाँ हर जगह चेहरा पीट रहा है। और ये बात देखिए क्या है कि हम लोग जब मोदी जी की बात आने लगती है तो राहुल जी से कंपेयर करने लगते हैं। राहुल गांधी इंडिया के प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं है, और न उसको घोषित किया है, और न वो बनने वाले हैं। कोई भी आदमी समझ सकता है कि इस तरह के फॉर्मेशन में कोई एक चेहरा प्रधानमंत्री का क्यों वो घोषित करेंगे। और इफेक्टिवली मल्लिकार्जुन खड़गे एक लीडिंग रोल में है, वो दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा मौका नहीं है, मतलब दलित उत्पीड़न का या देश में सांप्रदायिकता का, ये जो भी इश्यूज है, उस पर सबसे अभी कोई आदमी अगर
सीरियसली और ठीक से अगर रेस्पॉन्ड कर रहा है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो वो तो अपनी जगह उनकी है ही। तो इसीलिए वो, लेकिन चेहरा नहीं बन, उनको भी हम, मुझको नहीं लगता कि इंडिया मतलब गठबंधन उनको चेहरा बनाने जा रही है। इसीलिए इस तरह के कंपैरिजन का ये लोग चाहते हैं कि ये बता करके, क्योंकि ये मिसप्लेस्ड आइडिया, मतलब मुझको लग रहा है कि ये गलतफहमी में है कि मोदी जी अभी भी इतने कद्दावर हैं और इतने मतलब क्या कहें कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। किस वजह से? अरे इसकी चर्चा तो होनी चाहिए कि चंद्रयान क्यों मुद्दा बने। यानी कोई पोस्टर निकल आया, राजस्थान से भी हमको फोन आया था, वो बता रहे थे कि पोस्टर में कोई इसरो का नाम नहीं है, पीजे चंद्रयान के बगल में वो है। और मैंने तो एक पोस्ट भी डाला था, यहाँ गया था आगा खां पैलेस में पिछले दिनों, मतलब इस एक सप्ताह पहले। चंद्रयान उस समय मिशन पे था और चंद्रयान के साथ मोदी जी का कट आउट और पूरा एक बढ़िया ऐसा कट आउट पूरे प्रोजेक्ट का, बस खाली वो और प्रधानमंत्री और चंद्रयान, नीचे में चंद्रयान 3 और उसका एक फोटो। जैसे ही आप गेट में घुसते हैं तो आपको प्रधानमंत्री आपका स्वागत कर रहे हैं गांधी जी के ये में क्या कहते हैं परिसर में, वो आपको दिखाई देगा चंद्रयान के साथ। तो ये तो मतलब हद पार कर दी है इन्होंने, मतलब प्रचार का और इसका फायदा उठाने का, हर एक चीज को इवेंट में बदलने का। और वो डिबेट का मुद्दा है कि उनको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मुझको नहीं लगता कि कोई इफेक्टिव उनके पास है। और एक लास्ट कहता हूँ, राम मंदिर के मामले में ठीक से बात नहीं आती है, लेकिन जो राम वहाँ जिस तरह के घोटाले उन लोगों ने किए हैं, क्या वहाँ के ये में उत्तर प्रदेश या फैजाबाद में इसकी चर्चा नहीं होगी कि किस तरह से सारा जमीन में से लेकर के मकान बनाने तक सब में घोटाला चल रहा है। मतलब वो पूरा घोटालों का शहर हो गया है, जो कि जिसको कि राम राज्य का शहर बता रहे थे ये। तो ये सब बातें हमको लग नहीं रहा कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे इश्यूज के बाद वो और वेट करें। ये मुझको ममता बनर्जी की बात में दम लगता है। एक और है कि फीडबैक इनको गलत इंटेलिजेंस वाले देंगे ही, वो देते हैं हर एक को कि आपका कोई मुकाबला नहीं है। तो वो भी अगर मिल गया हो तो उनको लगेगा कि ये 80 वोटर वाले तो फीडबैक ही है ना, कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो मोदी जी जीत जाएंगे। ये बता रहा है तो देर का है कि भाई चुनाव करा लो। ये तो कह रहा है यही लोग ना कि भाई अब देर का है कर रहे हो, चुनाव कराओ। ये इन लोगों का भी सजेशन है ना। तो ये कहा कि अभी चुनाव हो जाए तो मोदी को कोई मुकाबला नहीं है, 306 सीट। तो उसको इस टेम्पटेशन को क्यों मतलब रुके? तो पॉसिबल है और उसकी तैयारी में क्या है, तो चुनाव को जैसे ही कहेंगे वो तो तैयारी। लेकिन यही है कि सभा के एक बात में पॉइंट है कि ये डिसीजन उनको बहुत जल्दी लेनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर। वो एक देखना है कि क्या है, उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।